स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो सवाल करने वाले हैं वो रिलेटेड होगा मूल्य वृद्धि या कमी, जिसका रिलेशन होगा खपत से। या तो मूल्य में वृद्धि होगा इस तरह के सवाल में, या तो मूल्य में कमी होगा, या फिर खपत में या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा। इस तरह का सवाल पढ़ेंगे। आपको पता है कि जब किसी चीज़ का दाम बढ़ता है तो आदमी उसका खपत कम कर देता है। हाल ही में टमाटर का दाम बहुत बढ़ गया था, 200 रुपये केजी हो गया था। तो आदमी क्या करता था, जो पहले 4 टमाटर देता था सब्जी में, अब वो 1 टमाटर से काम चलाने लगा। अब वही टमाटर सस्ता हो गया है तो आदमी क्या कर रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा फिर यूज करना शुरू कर दिया है। तो यही बात है, किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो आदमी उसका खपत कम करेगा, दाम घटेगा तो खपत बढ़ा देगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सब सवाल है। सवाल पहले पढ़ते हैं। दाल के मूल्य में 32% वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी, दाल पर खर्च केवल 10% वृद्धि हुई। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 केजी हो तो बाद में उसकी खपत कितनी केजी थी। देखिए ये सवाल बहुत आसान है। इसका जो लैंग्वेज है ना, ये बच्चा को परेशान कर देता है। देखिए सवाल कितना आसान है। सवाल कहना क्या चाह रहा है? सवाल कहना चाह रहा है कि दाल के मूल्य में 32% वृद्धि हुआ। पहले मान लो कि दाल का दाम 100 रुपये था, अब 32% दाम में वृद्धि हुआ तो अब दाम हो गया 132 रुपये। मतलब पहले 100 रुपये में जितना दाल मिलता था अब उतना ही दाल 132 में मिलेगा। अब कह रहा है कि एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च केवल 10% वृद्धि हुए। अब देखो, दाल का दाम पहले 100 रुपये था, अब उतना ही दाल 132 में मिलने लगा। तो जो एक परिवार था वो थोड़ा दिमाग लगाया, वो कहा कि एक काम करो यार, 132 का दाल हो गया है, पहले जितना 100 रुपये में लेके आते थे अब 132 में लाना पड़ेगा। हम दाल खाएंगे ही कम, मतलब खपत कम कर लेंगे अपना, लेकिन हम 132 का नहीं खरीद सकते हैं। हम खरीदेंगे, पहले जितना खर्च करते थे उसमें से मात्र 10% ही अपना खर्च में वृद्धि करेंगे। खर्च केवल 10% वृद्धि। तो पहले खर्च करता था वो 100 रुपये, अब वो खर्च करेगा मात्र 110 रुपये। अपना खर्च में मात्र 10% का ही वृद्धि करेगा। सरकार भले ही 32% का वृद्धि कर दिया हो, 132 रुपये कर दिया हो, लेकिन ये कहेगा कि नहीं, हम 132 का खरीदेंगे ही नहीं। भले ही दाल हम कम खाएंगे लेकिन खरीदेंगे हम 110 रुपये का ही। इतना ही मेरे पास पैसा है, ज़्यादा है नहीं कि हम 132 का खरीद पाए। तब हमसे पूछता है कि तब वो आदमी 110 रुपये में कितना दाल खरीद सकता है, पूछता है ना। तो बाद में उसकी खपत कितने केजी थी, तो मतलब जब दाम बढ़ गया और वह 110 का ही खरीदेगा तो अब कितना खरीदेगा, यही हमसे पूछ रहा है। एक लाइन और जो सवाल का की पॉइंट है वो दे रखा है। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 केजी हो, दाम बढ़ने से पहले दाल का खपत 20 केजी था। देखो, पहले वो आदमी 100 रुपये में 20 केजी लाता था, अब वही 20 केजी दाल 132 का हो गया। मतलब पहले जितना दाल 100 रुपये में मिलता था अब उतना ही दाल 132 में मिल रहा है। तो हमको पूछता है कि वो जो आदमी अब 110 का खरीदेगा कितना दाल खरीदेगा। तो 110 का कितना खरीदेगा अगर 132 में 20 केजी मिल रहा है। तो एक ही नियम आप बचपन से पढ़े हैं। तो 132 रुपये में 20 केजी तो 110 रुपये में कितना केजी, 20/132 गुना 110। 11 को 11, 11 दूना 22, 11 दाएँ 110, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 10 पचे 50/3, मतलब 16.2/3 केजी। मतलब वो आदमी अब 20 केजी दाल नहीं खरीदेगा, अब खरीदेगा 16.2/3 केजी दाल खरीदेगा बेचारा। लगभग 4 किलो खपत कम कर दिया। का थोड़े थोड़े खाएंगे, पहले जितना गाढ़ा दाल खाते थे अब गाढ़ा नहीं खाएंगे, थोड़ा पंचे खाएंगे, थोड़ा पानी बढ़ा देंगे। ठीक है, ये था सवाल। समझ में आया? चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। कहता वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि होने से एक व्यक्ति अपने खर्च में कमी करता है, फिर भी उसके खर्च में 5% वृद्धि हो गई। यदि मूल्य वृद्धि के पूर्व वस्तु की खपत 50 केजी थी तो अब खपत कितनी होगी। हमको कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि हुआ। मान लो कि पहले वस्तु 100 रुपये में मिलता था,
अब पहले जितना वस्तु 100 रुपये में मिलता था, अब 25% दाम बढ़ने से अब वही वस्तु 125 रुपये में मिलने लगा। अब एक आदमी कहा कि यार तू तो दाम बढ़ा दिए हो, सरकार से कहा कि 25% दाम बढ़ा दिए हो, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा ना, अब थोड़ा खर्च कम करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा खपत कम करना पड़ेगा। खपत कम किया लेकिन फिर भी उसका खर्च में 5% वृद्धि हो गया। पहले जितना खर्च करता था अब क्या किया कि अपने खर्च में 5% वृद्धि कर लिया, मतलब 105 रुपये खर्च करेगा। एक की पॉइंट है, क्या है, यदि मूल्य वृद्धि के पूर्व वस्तु की खपत 50 केजी थी, दाम बढ़ने से पहले मूल्य वृद्धि के पूर्व वस्तु की खपत 50 केजी थी। अब देखो, पहले जो चीज़ 100 रुपये में मिलता था, पहले 50 केजी 100 रुपये में मिलता था, अब वही 50 केजी 125 रुपये में मिलता है। तो आदमी कहा कि यार हम 125 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं, उतना पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे 105 रुपये ही खर्चा करेंगे, भले ही हमको पहले से कम खरीदना पड़े, थोड़ा कम खाएंगे, खपत कम करेंगे। कहता ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब वो व्यक्ति कितना खरीदेगा, पहले तो 50 केजी खरीदता था, अब कितना खरीदेगा दाम बढ़ने के बाद। तो अब 125 रुपये में 50 केजी मिल रहा है, तो 105 रुपये में कितना, तो 50 बटे 125 गुना 105, 25 पंचा 125, 25 गुना 50, 5 21 बार में 21 गुना 42। अब वो आदमी क्या किया कि पहले 50 केजी लेता था, अब 42 केजी ही लेगा। क्यों? क्योंकि दाम उसका बढ़ गया है। दाम बढ़ गया है तो वो अपना खर्च केवल 5 रुपये ही बढ़ा पाया, ज़्यादा नहीं। कहा यार उतना पैसे नहीं है कि हम 125 रुपये दे सके दुकानदार को, हम 105 ही देंगे, भले ही कम दे दो, 42 केजी दे दो। ये कह रहा था सवाल, समझ में आया? चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए ये तीसरा सवाल है, देखते हैं। वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति अपने खर्च में वृद्धि करता है, फिर भी उसके खर्च में 10% कमी हो जाती है। यदि आरंभ में कुल खपत 40 केजी था तो अब खपत कितनी होगी? अब देखो, अब क्या है, वस्तु का मूल्य घट गया है और वो खर्च में वृद्धि कर देता है। आपको पता है कि जब वस्तु का दाम घटेगा तो खपत आदमी बढ़ा देता है, यही काम किया ये आदमी। चलिए ये सवाल देखते हैं, सेम पिछले सवाल ही जैसा है, बस इसमें कमी हुआ है। पहले मान लो कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, जितना वस्तु 100 रुपये में मिलता था, अब उतने वस्तु 80 रुपये में मिलेगा। काहे कि मूल्य में 20% का कमी हुआ है, कहे ना सवाल वाला कि दाम में 20% का कमी हुआ, उतना ही चीज़ अब 80 रुपये में मिल रहा है। एक आदमी क्या करता है, कहता है कि दाम तो घट गया है, खाओ बेसी खाने लगा, ज़्यादा खरीदने लगा, फिर भी उसके खर्च में 10% कमी हो जाती है। पहले जितना वो खर्च करता था उसमें फिर भी 10% का कमी हो गया, तो इसमें 10% करो तो 90 रुपये, 10% कमी। अब हमको कह रहा है यदि आरंभ में कुल खपत 40 केजी था, शुरू में अगर वो 40 केजी खपत करता था तो अब खपत कितना करेगा दाम घटने के बाद? देखो, पहले जिस चीज़ का मतलब 40 केजी का दाम 100 रुपये था, अब वही 40 केजी का दाम 80 रुपये हो गया है। तो आदमी क्या कर रहा है, 90 रुपये खर्च कर रहा है। तो 90 रुपये में कितना केजी लेगा, यही हमसे सवाल पूछ रहा है। तो 80 रुपये में 40 केजी मिल रहा है, तो 90 रुपये में कितना? तो एक एक नियम आपको पता है। तो 80 में 40, तो 90 में कितना? तो 40 बटे 80 गुना 90, 40 दूना 80, 45 दूना 90, 45 केजी। अब आदमी देखो, दाम जैसे ही घटा अपना खपत बढ़ा लिया, अब आदमी 90 रुपये में 45 केजी खा रहा है। कह रहा दाम बढ़िए गया, खाओ बेसी, पहले 100 रुपये देते थे, अब 90 रुपये देना होता है। और सरकार तो 80 रुपये कर दिया उतने ही चीज़ का जितना पहले में मिलता था। पहले 40 केजी मिलता था 100 में, अब 40 केजी 80 रुपये में मिल रहा है, ये सरकार घटाया है। लेकिन फिर भी कहते हैं जब सरकार ज़्यादा घटाइए दिया है तो हम 10% और बढ़ा देते हैं, 10 रुपये और बढ़ा देते हैं, तो 90 रुपये का खरीदने लगा, तो वो 45 केजी खरीदने लगा। तो यही हमसे पूछ रहा था कि अब खपत कितना करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए और सवाल लेते हैं। चलिए ये सवाल लेते हैं।
ये सवाल बहुत बार रेलवे एसएससी पूछ चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ आइए जानते हैं। चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो से 20 रुपये पर केजी से 25 रुपये पर केजी हो जाने से एक गृहिणी उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। आपको पता है सिंपल सा बात, हम पहले ही बताएं, किसी चीज़ का मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगा, किसी चीज़ का मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगा। मतलब मूल्य और खपत एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो देखो मूल्य, पहले मूल्य था 20 रुपये, अब हो गया 25 रुपये। ये है पहले, ये है पहले का मूल्य, ये है अब का मूल्य। तो खपत, हम आपको बताए हैं कि खपत मूल्य का उल्टा होता है और मूल्य खपत का उल्टा होता है। अगर मूल्य 20-25 है तो खपत हो जाएगा 25-20, उल्टा। समझ रहे हैं? अब कह रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दे। पहले खपत, देखो पहले खपत 25, अब खपत 20। कितना कमी किया खपत में? 5। किस में से कमी किया? 25 में से। गुना 100, 25, 5 दूना 10 बराबर 20%। यही आंसर कि 20% खपत में कमी कर लेगा। समझे? चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए ये सवाल लेते हैं, अंतिम सवाल है, पिछले सवाल जैसा हो वो हुआ है, पहले आप बनाइए। चलिए देखते हैं। यदि किसी चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो से 15 रुपये प्रति किलो हो जाता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। की होगा या किसी नहीं, कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए सिंपल सा है, हम आपको बता चुके हैं पहले कंसेप्ट। मूल्य दे रखा है, मूल्य पहले और अब। पहले मूल्य था 20 रुपये प्रति किलो, अब हो गया 15 रुपये प्रति किलो, 20 से 15 हो गया। तो खपत क्या हो जाएगा? खपत मूल्य का उल्टा, तो ये 20-15 तो ये 15-20। अब हमको कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। देखो खपत पहले था 15, अब 20, तो कितना का वृद्धि हुआ खपत में? 15 से 20 हुआ तो वृद्धि कितना हुआ? 5 का वृद्धि हुआ। किसमें से? 15 में से। गुना 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 33.1/3%। यही आपका आंसर है ना। बहुत आसान। चलिए इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक और फैंटास्टिक वीडियो में, जिसमें इसी तरह के मस्त मस्त कॉन्सेप्ट और मस्त मस्त बनाने का तरीका लेके आते हैं। ठीक है।